शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी काम में बाधा मत बोलिए। बिल्कुल नहीं मैडम। आप एक चीज बताइए, इतना दिनों से 1.5-2 महीना से हमारा जनपद बंद है, कितने लोगों का जो है उस पर असर पड़ रहा है, कितने लोगों का काम नहीं हो रहा है। आज जो है कलेक्टर की मनमानी यहाँ चलने वाला, विधायक कौन होती है, विधायक जो है इस प्रकार दबाव डाल के जो कलेक्टर को बोलती है कि हम करना होगा, शासन का आदेश का पालन करना होगा। आदेश पालन करा रहे, अब हमारा आदेश सरकार का नहीं करो। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूं कौशल किशोर। साथियों, जनपद का मामला इतना गरमाया हुआ है कि इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि नए जो सीओ यहाँ पे पदस्थ हुए थे, जय गोविंद गुप्ता, उनके नहीं आने के लिए नगर पंचायत के कुछ पदाधिकारी, जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ग्राम पंचायत के जो है कुछ लोग रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें नगर पंचायत के थे और उनके द्वारा एक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बावजूद सीओ यहाँ पे आए हैं, जय गोविंद गुप्ता, और उनको प्रभार जो है पुराने सीओ के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके संदर्भ में यहाँ पे आप देख पाएंगे सरपंच संघ और बीडीसी काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये मांगे हैं मुख्य रूप से कि जो जय गोविंद गुप्ता आए हैं सीओ, उनको उनका प्रभार मिलना चाहिए। और इस संबंध में जो लोगों को जो दिख रहा है, और यहाँ आज जनपद के सामने फिर से वही पुरानी स्थिति निर्मित हो गई है। आप पहले मैं हमारे कैमरामैन जो हैं हमारे साथ पवन प्रेमी जी, एक बार आप दिखाइए वहाँ पे किस प्रकार से लोग आंदोलन को रूप दे रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे सरपंच संघ के लोग भी हैं और बीडीसी भी हैं, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इन पे मैं आपको भी विशेष रूप से बताऊंगा कि लोग अपना जो विरोध जता रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो इनसे ही पूछने के बाद पता चलेगा। और आखिर मुख्य वजह क्या है, आप देखेंगे कि प्रायः ये लोग जो है कई दिनों से ये चीज़ चला रहे हैं। कल एसडीएम को ज्ञापन भी इन्होंने दिया है और आज आप स्थिति देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अपना ये लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ विशेष रूप से नारेबाजी चल रही है। आखिर किन मांगों को लेकर के यहाँ पर सरपंच संघ आंदोलन कर रहा है, आखिर इनका मांग क्या है, ये चाहते क्या हैं, और आखिर ऐसा ही चलता रहा तो जनपद का क्या होगा, ये निर्णय कौन करेगा। हमारे साथ आप बने रहिए और हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे संख्या में लोग हैं, इन सब का ओपिनियन जानेंगे कि आखिर क्या है, सरपंच बीडीसी आखिर इतना उग्र रूप अपना क्यों धारण कर रहे हैं, कुछ तो विशेष होगा। और यहाँ बड़े जो नेतागण हैं या फिर जो यहाँ के जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आखिर इन पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या चाहते हैं। ऐसे में प्रतापपुर ब्लॉक का अगर नया सीओ कोई आया है, अगर उसको पदभार नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जनपद पंचायत प्रतापपुर का क्या होगा, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। यहाँ पे सुरेश जी हैं और ये सुरेश जी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर यहाँ जो हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप हमारे साथ आएँ और कुछ खास बातचीत करेंगे इस विषय पर। सुरेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, और आप बताइए रिपब्लिक सरगुजा को सीधे कि आखिर आप जो यहाँ सरपंच संघ और बीडीसी ये आज एकत्रित होकर के आखिर क्या आप लोग की मांग है और क्यों इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जो जनपद सीओ हैं उनके द्वारा मनमानी तरीके से जो है पैसा वसूली का काम किया जा रहा था। हमारे जो 15 वित्त के जो पैसा राशि है उस पर जो बैन लगा करके निर्देशित किया गया था कि जितने 15 वित्त के जो राशि है सरपंच अगर आहरण करते हैं तो हमारे से पहले परमिशन लेंगे। इसका हम लोगों ने जो पुरजोर जो हमारे जो जनप्रतिनिधि मंडल जो है उसका विरोध किया और उनका जो पैसा वसूली का जो काम था वो सहन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ में जो है हम लोग आवेदन दिए थे और उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद जो हमारे जो गुप्ता है, क्या नाम उनका जी, जय गोविंद गुप्ता जी, उनका जो है प्रदेश से 2 बार यहाँ नियुक्ति हो चुका है, नियुक्त किया गया, लेकिन प्रभार उनको अभी तक दिया नहीं जा रहा है। इस संबंध में
हमारा जो जनप्रतिनिधि मंडल है वो कई बार कलेक्टर से बात किए हैं। अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले भी जाकर के बात किए। कलेक्टर साहब का कहना है कि विधायक मैडम से बात करिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक मैडम का क्या इंटरेस्ट है जी, क्या इंटरेस्ट है कि जो यहाँ का जो क्या बोलते हैं आपका जो सीओ है उनको बचाने में लगी हुई हैं, क्यों वहाँ पर मतलब रखना चाहती हैं। हमारे सरपंच भाइयों का कहना है कि यहाँ जो पैसा वसूली का काम किया जा रहा है वो मनमानी तरीके से सीओ जो पैसा वसूल करके विधायक मैडम को सीधा दे रहे हैं। बाकी जो हमारे जो सीओ हैं वो शायद उनको न दे पाए, इसलिए जो है उनका समर्थन उनके द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर से हम लोग बात किए, कलेक्टर जो बोले कि नहीं विधायक से बात करिए। इसका तात्पर्य क्या है? आप प्रशासन, अच्छा एक बात बताइए, प्रशासन को तो हर तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो जनपद की जो अध्यक्ष हैं जी कुछ दिन पहले इनके मेरी बात को सुनिए, जनपद की जो अध्यक्ष हैं और कुछ जनप्रतिनिधि मिल करके जो नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदगण और नगर पंचायत के कुछ नगरीय जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा उनके आने पे विरोध किया गया था। और आज आप लोग उनका प्रभार देने के संबंध में आज मतलब आखिर क्या करे पब्लिक? आप लोग जो है ना एक अधिकारी को काम करने से वंचित तो कर रहे हैं, आखिर कैसे चलेगा ये? देखिए मैं पहले चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद जो है ना जनपद से चलता है, जनपद बॉडी से चलता है। और नगर कुछ दिन पहले जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो बाहरी लोग थे, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे जो खरीदे हुए थे। और ये नगर पंचायत और जनपद पंचायत दोनों में अंतर है। बिल्कुल उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है, हमारा कार्य क्षेत्र अलग होता है। आप एक चीज मेरे को बताइए स्पष्ट रूप से, जिस दिन यहाँ पर धरना बैठे तो वहाँ पर एक भी सरपंच एक भी बीडीसी मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे। सीधा बात, मतलब कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधियों का वो जो है नहीं था। और रहा सवाल आपका अध्यक्ष की, अध्यक्ष तो देखिए गुमराह है, उसको मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको गुमराह किया गया है ना, उसको यूज किया जा रहा है, उसको कुछ जानकारी है नहीं। इसलिए अध्यक्ष का आड़ लेकर के उसका सहारा लेकर के यहाँ पर मतलब दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए अध्यक्ष के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं था। बाकी जितने भी लोग थे सब बाहर के लोग थे। हमारे आज देखिए जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, सारे लोग सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, है ना, ये जनप्रतिनिधि है, पंच लोग हैं, ये है हमारे जनप्रतिनिधि। उस दिन जितने भी आए थे सब बाहरी लोग थे, वो किराए के भाड़े पे आए थे सब। सीओ को यहाँ से राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया, उनको यहाँ बैठा मतलब प्रभार दिलाने का काम करती हो तब हम जानते। लेकिन एक सीओ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, ऊपर तक। इसका तात्पर्य क्या है? कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर बोलता है कि नहीं अब जाकर के विधायक मैडम से बात करो। क्यों करें भाई आप उससे? हम अपने पंचायत के मालिक हम हैं, इस जनपद के मालिक हम हैं, उनसे क्यों बात करें? हमारे साथ छल हो रहा है, 3-3 महीने से प्रभावित हो रही पूरी जनता हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो दिखाई नहीं दे रहा है उनको? चलिए आपका विरोध यहाँ पे तो जायज़ है, लेकिन आइए सरपंच संघ के अध्यक्ष जो हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे रिपब्लिक सरगुजा यूट्यूब चैनल पर। लेकिन सबसे आप बताइए, जो सुरेश जी बोल रहे हैं, क्या इनके बातों से आप एग्री करते हैं कि ऐसा कुछ है? जी सही बात है जी। क्या मामले क्या हैं बताइए ना, मतलब छोटा स्वरूप में बताइएगा, क्योंकि और लोगों का भी मेरे को बाइट लेना है। कि हम लोग 3 महीना से सूरजपुर कलेक्टर साहब के पास आवेदन दे रहे हैं कि हमारी सीओ है उनको प्रभार दिया जाए। पहले तो डॉक्टर निपेंद्र सिंह थे, वो उनका व्यवहार कार्यशैली अच्छा नहीं था, वो कई सरपंचों से वसूली कर रहे थे। हमारे साथ छोटे लाल तिर्की जी हैं। छोटे लाल जी, आपसे आपका जैसा नाम है हम प्रश्न भी आपसे वैसे ही करेंगे। छोटे लाल नाम है तो छोटा ही प्रश्न, कितना प्रभावित हो रहा है जनपद प्रभार नहीं मिलने के कारण? बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ के जो है कि पेंशन जिनका स्वीकृत हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। जिनको हमारे जो है कि प्रधानमंत्री सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है वो जो है कि ठीक ढंग से जो है कि काम नहीं हो रहा पा रहा है, जो पैसा नहीं रहने के कारण से प्रोग्रेस नहीं ग्राम पंचायत में हो रहा है। और लास्ट में अगर इस टाइप का जो है कि सीओ नहीं रहने से जो है कि लास्ट में यही आएगा कि हम सरपंच और सचिव को ही दबाव डाला जाता है कि भाई अब क्यों आवास में प्रोग्रेस नहीं किया गया। अगर 3 महीना हम पीछे चलें और कल हमारे नए सीओ आए और हमारे पास जो है कि समीक्षा बैठक यदि लिया जाए और पूछा जाए कि भाई आपका आवास जो है कि प्रोग्रेस नहीं है, तो हम कैसे प्रोग्रेस होगा? जब यहाँ के जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है राशि नहीं जाएगा, तो राशि कैसे प्रधानमंत्री का आवास बनेगा? विभिन्न प्रकार की बात है, स्वच्छता की बात है, बहुत सारे काम है जो है कि हमारे सीसी चले गए हैं जिनका पैसा कटना है। अभी दीपावली आ गया है, दशहरा आ गया है, तो दशहरा का त्यौहार आ गया, उसमें जो है कि महाजन लोग हम लोग को, सरपंच लोग को परेशान करते हैं। हम लोग जो है कि उधार से पैसा सामान खरीदते हैं, वो हम लोग को मांगे तो हम लोग क्या दिखाएंगे? बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर जो है कि हमारे जो है कि पूर्व से जो सीओ निपेंद्र जिनका ट्रांसफर हो चुका है, जबकि छुट्टी में रहते हैं, और कैसे यहाँ से चेक कट रहा है?
घर बैठे चेक कट रहा है, घर बैठे सारे चीज जो है कि लेन देन कर रहे हैं। चलिए आपकी मांग वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। हमारे साथ त्रिभुवन सिंह जी हैं। त्रिभुवन जी, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। बैठ के बात करेंगे, बैठे रहिए। आप बताइए कि आप तो कई बार मैं देखा कि कलेक्टर के पास लेकर के, सरपंचों को लेकर के पहुँचे, आपने कई बार एसडीएम तक पहुँचे, कई बार आपने ऐसा करता, लेकिन आपके इस तमाम सारे आवेदन के माध्यम से जो आप कर रहे हैं वो इसका कुछ असर दिख नहीं रहा है जनता को, क्यों? जनता को असर दिखेगा और आज से दिखना शुरू भी हो जाएगा। हम लोगों ने विगत 3 माह से कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि यहाँ नए सीओ का पदस्थापना हो चुका है, आप उनको प्रभार दीजिए जी। 14 अगस्त को प्रभार आदेश हुआ है और 16 अगस्त को प्रभार यहाँ आके ज्वाइन किए हैं। इसके बाद से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप इनको फुल फ्लेश सीओ बनाइए यहाँ प्रतापपुर का, शासन के आदेश का आप पालन कीजिए। इसके लिए हम लोग पहले तो कई बार आंदोलन किए, धरना भी दिए, कलेक्टर साहब से कई बार जाके सीओ, पूर्व सीओ भी थी उनसे भी मिले, वर्तमान जो सीओ हैं उनसे भी मिले। सबसे यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग का काम हो जाएगा। 10 तारीख को हम लोग जब गए, कलेक्टर साहब शाम को आए, बोले कि 15 तारीख शाम को आप लोग को आदेश मिल जाएगा। जब 2 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दिए थे, नहीं जब उनका आदेश परसों तक नहीं आया, तब हम लोगों को आज मजबूरन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बताइए, सुनिए तो मेरी बात को, एक आखिरी बात, और हमारा ये मकसद नहीं है कि यहाँ निपेंद्र सिंह रहे या जय गोविंद रहे, हमको सीओ से मतलब है। आप किसी भी सीओ को लाइए, 3 महीना से यहाँ पूरा काम प्रभावित हो रहा है। शासन अगर आदेश किया तो उसका आप पालन कीजिए, और कलेक्टर के अधिकार में हो किसी भी जनपद के सीओ को यहाँ अटैच कर सकते हैं, प्रशासनिक काम को करवा सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं किस कारण से उस दिन हम लोग जब गए, पूरे जनपद सदस्य और सरपंच लोग भी गए थे, उस दिन कलेक्टर साहब का कहना था कि आप विधायक जी से बात करिए। आप लोग विधायक जी से हम क्यों बात करें, आपके पास आदेश आया है, आप आदेश का पालन करिए। इसीलिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहली बार है। पहली बार ये जो इसमें सारे के सारे जो है कि कांग्रेस से भी जुड़े सरपंच है, भाजपा से भी है, कोई एक पार्टी का नहीं है, गोड़वाना से पार्टी का है। ये कहना कि ये जो है कि कांग्रेस का विरोध नहीं है, ये हमारे सरपंच लोगों का विरोध है, संघ का विरोध है, बीडीसी का विरोध है, क्योंकि यहाँ जनपद में सारे से सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ लोगों को कहना है कि नहीं ये तो कांग्रेस, कुछ गोड़वाना लोगों का नहीं है, ये सारे के सारे भाजपा के भी सरपंच हैं, समर्थित सदस्य हैं, मतलब कांग्रेस के सारे लोग जनप्रतिनिधि, सारे लोग सरपंच, माफी चाहूँगा, बीडीसी, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी लोग 100 कितना पंचायत है, 101 पंचायत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इन लोगों का विरोध सिर्फ इतना ही है कि जो पुराने जो यहाँ पे सीओ थे निरपेंद्र सिंह, वो नए सीओ जय गोविंद गुप्ता को अपना प्रभार दें, मात्र यही है। और अगर प्रभार नहीं देते हैं तो अधिकारियों के द्वारा, जो उच्च अधिकारी कलेक्टर साहब बैठे हैं, वो नया तीसरा सीओ ला के बैठा दें, ताकि यहाँ का काम जो है संचालित होता रहे। और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ महिला जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, 3-4 लोग हैं, और लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन इन 3-4 से ओपिनियन जानते हैं कि आखिर इनको किस लिए बुलाया गया है और क्यों आए हैं, और आने का वजह और कारण क्या रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सुचिंता तिर्की, ग्राम पंचायत बरबसपुर की। आपका नाम? मेरा नाम सुरनेखा पेकरा है, ग्राम पंचायत चंदोरा की सरपंच। आपका? मेरा नाम नविता देवी है, ग्राम पंचायत गौरा। आपका? मेरा नाम पिंकी टेकाम है, ग्राम पंचायत खोरमा से। खोरमा। ये लोग कब आखिर क्यों आए हैं, या फिर इनको ऐसे ही बिना बताए लेके आ गए? आपको बता के लाए हैं कि आप क्या करने जा रही हैं जनपद में, और किस चीज़ का विरोध है, या फिर ऐसे ही बोले कि चलो जनपद में अब आ गए, ऐसे ही? नहीं सर, हम लोग को बहुत दिन से, 3 महीना से हम लोग को प्रभार सीओ का नहीं मिलने के कारण हम लोग सरपंच संघ बहुत परेशान है। इसी कारण हम विरोध कर रहे हैं और जनपद का घेराबंदी कर रहे हैं। और इसके मतलब सीओ को लेकर के आपको यहाँ आना पड़ा? सीओ के चलते जो निरपेंद्र सिंह है उनको मतलब कि मतलब क्या जय गोविंद गुप्ता है, हाँ? उनको मतलब कि कार्यभार दिया जाए। अच्छा, उन्हीं के लिए आप ही आए हैं ना? कि झूठ बोल के आप लोग को बुलाया गया है? सर, झूठ बोल के क्यों बुलाएंगे? झूठ बोल के तो नहीं बुलाए हैं ना? तो राज्य शासन ने आदेश किया है, उसका पालन करें। प्रभार नहीं दे रहा है तो उसको सस्पेंड करें। उसका एक नहीं 2 आदेश हो चुका है। इसके बाद नहीं है, उसको कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास से। इसके बाद डीएमएफ का भी उनको प्रभार, ये स्थिति है। मतलब वो सुपर सीओ है। सुपर सीओ है।
आप उसको मेडल दे रहे हैं। ऐसे भी निर्वाचन आयोग में कई जो है कि घोटाला होकर उड़गी में जो है पड़ा है 6,17,000 उसको मेडल दे रहे थे। प्रभार देने और देने की हो रही तो हम लोग का कहना है मैडम आप एक तरफा प्रभार का आदेश करवाइए। कोई भी सीओ आए तो दोनों आए उनको भी हम लोग पकड़वा के ये देखिए मांग एक तरफा प्रभार की है और आदेश आए एक तरफा प्रभार हो और इनकी मांगे यहीं पे समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ अभी बने रहिए और लोगों अभी हमने जो है कि यहाँ पे मौजूदा अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना था कि जब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे इस विषय में। तो उनसे तो बातचीत हो नहीं पाई है, लेकिन इस विषय पर हम ज़रूर आपको बातचीत करके दिखाएंगे। लेकिन अभी तक आपने जो देखा आपको क्या समझ में आया, और आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, कि प्रतापपुर ब्लॉक आखिर किस ओर जा रहा है, आखिर यहाँ ये राजनीति का शिकार क्यों बन रहा है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको अगर समझ में आ रही हो तो आपको अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और हमारे साथ हमारे दीपक चंद मित्तल जी जो कि पत्रकार हैं आज हमारे साथ भी मौजूद हैं और बराबर से हर एक्टिविटी के साथ लगे हुए हैं। तो आप अपना जो ओपिनियन है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपके यहाँ भी इस प्रकार से हो रहा है या फिर प्रतापपुर ही राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है जनपद प्रतापपुर। धन्यवाद।